दोस्तों हमारे देश में हजारों की तादाद में न्यूज चैनल्स हैं और ज्यादातर न्यूज चैनल्स डिबेट कराते ही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में हजारों डिबेट रोज हुआ करते हैं। उसके बाद भी कई डिबेट ऐसे होते हैं जो जनता के दिमाग से कभी भी नहीं उतरते। ये कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएं, जनता के दिलों में हमेशा राज करते रहते हैं और लोग इन्हें हमेशा पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता इन डिबेट्स को कितनी भी बार क्यों ना देख ले, मजा जरूर आता है। ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम के नजरिए से, क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। आपको शर्म नहीं आती महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? जी आप इन्हें रोक नहीं सकते। दरअसल सईदा फलक और रिजवान अहमद का ये डिबेट लगभग 4 साल पुराना है। कर्नाटका में जब हिजाब विवाद हुआ था तब इस डिबेट को लाइव टीवी पर प्रसारित किया गया था। न्यूज 18 पर ये डिबेट आया था, पर आज भी ये डिबेट क्लासिक बना हुआ है। आज भी जनता इसे बराबर प्यार दिया करती है, बराबर शेयर किया करती है और शायद इसी वजह से एक बार फिर से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद तो जरूर आएगा। बाकी क्या हुआ था इस डिबेट में और क्या इसे एपिक बनाता है, क्लासिक बनाता है, एवरग्रीन बनाता है, आप खुद देखिए। क्या ये भी चॉइस की बात है? हत्या करना भी चॉइस की बात है व्यूअर्स। मानवाधिकार के चैंपियन हर्षा की हत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। ओवैसी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी भी खामोश है हर्षा पर। हर्षा ने हिजाब के विरोध में फेसबुक पोस्ट लिखा था। हो सकता है इसके फेसबुक पोस्ट पे आपत्ति हो, लेकिन क्या इसे लिखने और बोलने की आजादी नहीं है? क्या संवैधानिक अधिकार है? इसका नहीं है। और अगर आपको तकलीफ थी तो आप कोर्ट जाते, कानून के पास जाते, लेकिन फैसला ऑन द स्पॉट होगा। देश की एक लॉबी शांत बैठी रहेगी और फिर कहते हैं कि हम तो प्यार बांटना चाहते हैं। ये प्यार बांट रहे हैं लोग। सईदा फलक पे पहले आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये जो निर्मम हत्या की गई है तालिबान स्टाइल के अंदर, ये गलत हुआ है? देखिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या हुई है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा स्टेटमेंट दिए। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुआ नहीं, पुलिस इंक्वायरी हुई नहीं और आप बोल रहे हैं कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पुलिस इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि किस वजह से मारा गया, किस वजह से हत्या की गई, किसने किया, क्यों किया। उससे पहले आप ऐसे बयान नहीं दे सकते अमीश देवगन जी। नहीं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सईदा फलक, फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट किसके ऊपर लिखा था? हिजाब पे लिखा गया था, हाँ या ना? फेसबुक पोस्ट उसने किया था होगा, लेकिन अगर जब उसकी हत्या हो गई है, पुलिस इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सच झूठ कितना है जो है सब सामने आएगा। उसी टाइम पे क्या बीजेपी की लीडर्स को शोभा देता है कि वो ऐसे स्टेटमेंट दिए? बीजेपी लीडर्स को शोभा नहीं देता कि हिंदू एक हो जाओ, उसका बलिदान चाकू से गोद के मार दिया गया, उसकी बात भी रखने के लिए। लेकिन ये पूरी आपने एक बारी कंडेम नहीं किया कि इस लड़के की हत्या हुई। उन्होंने जिस भी मानसिकता से इस ऐसे तालिबानी हत्या को किया है, वो मानसिकता गंदी है, वो जहरीली मानसिकता है। ये बोलना चाहिए। अमीश जी, जो हर्षा के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप उसे तालिबानी हत्या नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ठीक है, मैं देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है, उन्हीं के पास जाता हूं। रिजवान अहमद, मैं आप पेशे से वकील हैं, मैं आप ही के पास आता हूं। संविधान की बहुत दुहाई दी जाती है इस देश के अंदर। कोई छोटी किताब दिखाता है, कोई बड़ी किताब दिखाता है, हर चीज संविधान के दायरे में। हिजाब को डालना भी संविधान के दायरे में, हिजाब के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह भी संविधान के दायरे में। लेकिन ये हत्या भी संविधान के दायरे में हो गई है क्या? अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमीश भाई, जाहिर सी बात है, जो अभी एक हमारी बहन बोल रही थी और मुझे मालूम है शोएब जमाई भी उन्हीं से मिलती जुलती कुछ बात बोलेंगे। अगर इस समय कर्नाटका में, उडुपी में किसी ऐसी लड़की को, औरत को जो हिजाबन हो, हिजाब पहनती हो, उसके साथ कोई बदसलूकी हो जाती, बलात्कार हो जाता, एसिड फेंक दिया जाता या मॉलेस्टेशन हो जाता, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग भी तुरंत तत्काल यही बोलते कि ये जो अटैक हुआ है ये हिजाब के प्रोटेस्ट के चलते हुआ है। खास तौर से अगर वो लड़की हिजाब की लड़ाई में आगे आगे होती, ये ह्यूमन नेचर है, ये लोग भी यही आरोप लगाते। एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, काशिफ को। हर चीज एक प्राइमा फेसाई होती है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर हम लोग बात करते हैं। उन्होंने इतनी सही बात कही कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टिया
ये नजर आ रहा है कि इसका कुछ हिजाब से कुछ लेना देना जरूर निकलेगा, पहली बात। और अब संविधान की बात कर लूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोग संविधान की बहुत बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। हाई कोर्ट संविधान के अंडर आता है ना। अरे हाई कोर्ट आप गए थे ना कि हमें हिजाब की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट की 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि जब तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचते आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते। वो भी नहीं माना। अब ये संविधान का मातम करने वाले मुझे इस बात का जवाब दें कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं जा सकते और तुम संविधान का मातम करते हो, जब तक हाई कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा, तुम रोज हिजाब पहन के प्री यूनिवर्सिटी स्कूलों के सामने जाके तमाशा क्यों कर रहे हो? नारेबाजी क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती अंदर घुसने की बात क्यों कर रहे हो? तुम ही गए थे ना हाई कोर्ट, हम तो नहीं गए थे, भाजपा तो नहीं गई थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान के दायरे में हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट हमें परमिशन नहीं देगा तो हम दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माहौल खराब करेंगे। और जब खराब हो जाएगा, इससे ज्यादा माहौल खराब क्या होगा कि एक 23 साल के नौजवान को कुछ चाकू गोद गोद के मार दिया गया और मैडम कह रही है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन क्या उसका फेसबुक पोस्ट इतना गलत था कि उसको फैसला ऑन द स्पॉट करना था? वहां पे संविधान का दायरा नहीं आता? क्या आपको लगता नहीं है इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है और इसी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश है? जब आप स्कूलों में हिजाब की बात करते हैं, आपने हिजाब डाला हुआ डिबेट के अंदर, किसी ने आपको रोका? सुनिए पहले पूरी बात सुनो। आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस में रोका? नहीं रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, आप अपने काम पे जाइए, आपको जहां हिजाब डालना डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते करते कब तक हो गई है कहानी? कब तक हो गई है? नहीं देखिए मैडम, ये हिम्मत भाई 10 सेकंड कोई तालिबान नहीं है कि हिम्मत नहीं होगी तो गदर कर जाएगी। देती हूं, प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक राइट है सबका। जी बोलिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए, सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवा लहरा देंगे, गजवाए हिंद बनने नहीं देंगे, गजवाए हिंद बनेगा बोल के कुछ किसने बोला था? हर्षा को। और देखिए गलत बात को देखिए, मेरा निवेदन है रिस्पॉन्सिबली बोलिए। अब मैं रिजवान आपकी बात आता हूं। रिजवान अहमद, जवाब। आपने गलत बोला जो कि शोएब जमाई ने बोला, उसका जवाब लेट हिम आंसर नाउ। जी अमीश भाई, ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता वगैरह वगैरह। अमीश भाई जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए और इसमें कोई महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। वो सवाल अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। की बात कर रहे थे, जवाब दीजिए। इसका जवाब बेटी देगी। तुम जैसे घटिया लोगों का जवाब बेटी ही देगी। सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब दीजिए। ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। हम दोनों थे बोलने वाले, मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम की नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? लग गई आग। मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल लगाते हैं, वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या होता है? गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इस मेकअप की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ना नो आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस्लाम इसकी शर्म नहीं आती महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए?
आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी बातें कर रहे हो, बेशरम आदमी। अभी देखो, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूं तो मुझे ये जानकारी तो नहीं है कि रिजवान अहमद द्वारा कही गई बातें सही हैं या फिर गलत, लेकिन इनकी बातों से और सईदा फलक के चिढ़ जाने से साफ साफ दिख रहा है कि वे बातों में दम तो जरूर है। और वहीं दूसरी तरफ शोएब जमाई भी चुप हो गया, वो भी चुपचाप अपनी कन्नी काट गया, जिसका मतलब होता है कि बात तो सही है, बात में दम तो जरूर है। वरना बात बात पर संविधान की जगह शरिया की बात करने वाले जब मेकअप पर बात आती है तो संविधान की आड़ में क्यों छुप जाते हैं? यहाँ पर शरिया की या फिर इस्लाम की बात क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको सच में इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहले तो ये मेकअप करना छोड़ दो और बाद में टीवी पर आना भी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इस्लाम में कहीं भी लिखी हुई नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।